इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे एक्ट्स की जो आपको अपने पैसों के साथ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो लोगों को नहीं समझ में आती है, ख़ासतौर पर यंग लोगों को नहीं समझ में आती है, क्रेडिट कार्ड को प्रॉपर्ली यूज़ करने का तरीका समझ नहीं आता। और अगर आपको तरीका समझ नहीं आया क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने का तो उसको यूज़ ना करें। मैंने इस तरह की वीडियोस बनाई हुई हैं जिसके अंदर मैंने बताया क्रेडिट कार्ड को किस तरह से यूज़ करना चाहिए और किस तरह से उसका बेस्ट फ़ायदा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी समझ ना आए, बाय द वे ये वीडियोज़ इस तरह नज़र आ रही होंगी आपको, तो इस पर जाके देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। लेकिन अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती ये बात तो आप क्रेडिट कार्ड यूज़ ना करें प्लीज़, क्योंकि और ख़ास तौर पे लॉन्ग टर्म अगर आपके पास कोई इस तरह का खर्चा आ रहा है ना कि आपको पता है 6 महीने तक आपके पास पैसे नहीं आएंगे और आपको अभी क्रेडिट कार्ड नज़र आ रहा है और उसमें आप ले सकते हैं वो चीज़, तो बिल्कुल भी ना करें लॉन्ग टर्म के अंदर। मैं आपको एक कैलकुलेटर दिखाता हूँ, उस कैलकुलेटर से आपको पता चलेगा कि अगर आप मिनिमम पेमेंट पे चलते हैं ना, जो कि नॉर्मली लोग कहते हैं कि यार अगर आपने 5,000 रुपये की चीज़ ले ली है या 5,000, मैं जिस कैलकुलेटर की बात करूँ $5,000 से मैं इसको रिलेट करूँगा। अगर आप $5,000 पे जाते हैं और मिनिमम पेमेंट करते हैं उसकी, तो आपको कितने साल लगेंगे उस क्रेडिट कार्ड के डेट को ख़त्म करने के लिए। बिल्कुल भी क्रेडिट कार्ड को लॉन्ग टर्म लोन के ऊपर ना अज्यूम किया करें, क्योंकि उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो साल का कुछ नहीं तो आपको 30 to 35 कभी कभी 40% तक पड़ता है, जबकि पर्सनल लोन आपको 4-5% पे पड़ता है। तो आप इससे इमेजिन कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड कितना महंगा पड़ता है। इसी तरह से तो ये कंपनीज आपसे पैसे कमा रही होती हैं, और कैसे कमाती हैं मैंने इसके बारे में पूरी तरह से एक वीडियो बनाई थी क्रेडिट कार्ड के ऊपर कि किस तरह से ये कंपनीज पैसे बनाती हैं। उस वीडियो को आप इस वीडियो के बाद जाके देख लीजिएगा। अभी ये बात करते हैं, ये मैं कैलकुलेटर खोल के बैठा हूँ, लेट्स डाइव इनटू द स्क्रीन और मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से बैंक रेट की जो वेबसाइट है वो आपको एक मॉडल बना के देती है कि अगर आप लेट्स से $5,000 लेते हैं, और यही चीज़ पाकिस्तान के अंदर भी इम्प्लीमेंट होगी। मुझे डॉलर में कैलकुलेटर मिला तो मैं वो दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन यही चीज़ अगर आप पाकिस्तान पे करेंगे तो आपको उसी तरह मिलेगी। यही चीज़ आप यूएई के अंदर करेंगे या पाकिस्तान से बाहर कहीं भी करेंगे, आपको इसी मॉडल के ऊपर जो कंपनीज होंगी क्रेडिट कार्ड की या बैंक्स होंगे वो चार्ज कर रहे होते हैं। तो लेट्स सी ये किस तरह काम करते हैं। ये मैं क्रेडिट कार्ड कैलकुलेटर्स, मल्टीपल कैलकुलेटर्स इस वेबसाइट के ऊपर हैं, bankrate.com के ऊपर। इसके ऊपर मैं देखता हूँ क्रेडिट कार्ड मिनिमम पेमेंट कैलकुलेटर। अब आप इसमें देखिएगा कि किस तरह से लेट से $5,000 लिखे हुए इसमें, आप 5,000 रुपये अज्यूम कर लें, लेकिन बात एक ही होगी। क्रेडिट कार्ड रेट 30% है यहाँ पर, मैं 30% ही रखता हूँ, ऑल्दो कि हमेशा इससे ज़्यादा ही मिलेगा आपको जो इसके ऊपर एनुअल रेट होता है। मिनिमम पेमेंट आप करते हैं 5% की, जो कि रिक्वायरमेंट होती है। 5% नहीं करेंगे तो फिर तो आपके समझ लें कि फिर तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। लेकिन 5% मिनिमम पेमेंट आप करते हैं, जो कि मंथली पेमेंट बनती है $250, ये $250 बाद में आप कह लें उसको। तो बैलेंस पे ऑफ होगा आपका, टोटल बैलेंस पे ऑफ होगा 139 मंथ्स के अंदर। कैन यू इमेजिन, 10 साल से भी ज़्यादा आपको लगेगा, 11-12 साल लगेंगे इस बैलेंस को पे ऑफ करने के लिए। टोटल पेमेंट आपको करनी पड़ जाएगी तकरीबन $9,000 से भी ऊपर। इसकी अगर आप ग्राफ देखें तो ये इस तरह का ग्राफ है कि किस तरह से ये नीचे जा रहा है। 10-11 साल के अंदर आप पे ऑफ करेंगे इसको, इस पूरे डेट को। और अगर इसकी रिपोर्ट आप देखें तो ये रिपोर्ट इस तरह की है। अब आप देखें इसका एवरी मंथ आप ये पे कर रहे हैं, इसका सिर्फ आप इसकी जो पेमेंट है वो मिनिमम पेमेंट कर रहे हैं। तो मिनिमम पेमेंट के हिसाब से जो आपकी इंस्टॉलमेंट जा रही है ये इस तरह से जा रही है। 120 मंथ्स के अंदर आप ख़त्म कर रहे हैं 10 साल के अंदर, और आखिरी पेमेंट आपकी $15 जाएगी या ₹15 जाएगी। तो कभी भी मिनिमम पेमेंट पे ना इसमें अज्यूम करें कि सब सही रहेगा। और आपने ये देखें ना, इंटरेस्ट पेड आपका तकरीबन कोई $4,800 तो डॉलर्स तो इंटरेस्ट पेड हो जाएगा, और टोटल पेमेंट $9,800 हो जाएगी। इवेंचुअली आप जब इस डेट ट्रैप में फंसेंगे तो आपको इसकी आदत भी हो जाएगी और आप फर्दर इस तरह के लोन्स लेना शुरू करेंगे, विच इज़ नॉट गुड फॉर यू, नॉट गुड फॉर फैमिली, हेल्दी भी नहीं है, और इस तरह आप फंसते ही चले जाएंगे। मेक श्योर कि आप डेट फ्री रहें इस तरह के क्रेडिट कार्ड के लोन से। लोन बुरा नहीं होता, मैंने इस पे बात करी थी बाय द वे एक वीडियो के अंदर कि गुड डेट और बैड डेट के अंदर क्या फ़र्क होता है, और कौन सा लोन अच्छा हो सकता है और कौन सा लोन ख़राब हो सकता है। ये एक इंतहाई ख़राब लोन है, सबसे लोन की जो सबसे ख़राब किस्म है ये वो है। मेक श्योर करें कि आप इसको अवॉइड करें। इतनी देर से ये वीडियो चल रही है और अभी तक आपने लाइक नहीं किया वीडियो को, भाई लाइक कर दें प्लीज़ वीडियो को, वरना दूसरे लोगों को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर ये भी चल रहा है। और दूसरी बात ये कि सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और इसके अलावा
न्यूज़लेटर को भी सब्सक्राइब करें, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ये वीकली न्यूज़लेटर है जो आपको हर वीक मिला करेगा। मैं इसके अंदर यूट्यूब के अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो मेरी लाइफ में हो रही हैं या मुझे लाइफ एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, मैं उसके अंदर उसको शेयर करता हूँ। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द न्यूज़लेटर। थैंक्स अलॉट। वीडियो पे वापस चलते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे बहुत मज़ेदार चीज़ है। मैं इस पे एक अभी थोड़ी देर पहले मैं वीडियो को प्लान कर रहा था तो मैंने एक क्लिप गुजरा तो मैंने कहा इस चीज़ को भी मैं ऐड कर लेता हूँ। बहुत मशहूर क्रिकेटर हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा वसीम अकरम का। एक शो के अंदर वो कह रहे थे ये चीज़ कि मैं आपको ये दिखाता हूँ सबसे पहले, तो आप पहले इसको देखें फिर बात करते हैं। गरीब की हाय और इडियट की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। तो आपने देखा, गरीब की हाय और इडियट की राय ये कभी भी नहीं लेनी चाहिए। तो मैं पर्सनल फाइनेंस के अंदर भी बोलता हूँ, एक तो गरीब की हाय नहीं लेनी चाहिए, और इडियट की राय, इडियट वो नहीं होगा जिस बेचारे ने पैसे अपने गवा दिए। इडियट वो होगा जो बार बार वही काम करता है। पहली दफ़ा पैसे गंवाना वो इतनी गलत बात नहीं है, क्योंकि उसके अंदर मैंने भी ऐसी, बाय द वे मैंने वीडियो बनाई थी 2 दफ़ा। मैंने मेरे साथ जो मेजर फाइनेंशियल डिबैकल्स हुए, मैंने उस पर वीडियो बनाई हुई, आप वो जाके देखिएगा। लेकिन वो कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन बार बार होना किसी के साथ, और बार बार बंदा एक ही तरह की गलती करे, ये नहीं होना चाहिए। तो इडियट की राय कभी ना लें अपने पैसों के लिए। ख़ास तौर पे जो बंदा अपने पैसों की हिफाजत ना कर सके, वो दूसरों को क्या राय देगा। इसी तरह बहुत सारे लोग होते हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स होते हैं। मैं अपने आप को फाइनेंशियल कंसल्टेंट नहीं बोलता, लेकिन जो लोग अपने आप को फाइनेंशियल कंसल्टेंट बोलते हैं और वो इस तरह की आपको बातें करें, और ख़ुद उनके जो मतलब जिसे कहते हैं ना, जो उनकी जो कह रहे हैं वो मैच नहीं कर रही है वो चीज़ उनके एस्पेक्ट से भी। फाइनेंशियल कंसल्टेंट होने के बावजूद वो चीज़ नहीं कर रहे अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट जो कि करनी चाहिए। तो ऐसे बंदों की राय भी ना लें आप, और सुने भी ना। वो अपने हिसाब से जो अपनी अकल कहती है वो देख लें, और या जो प्रॉपर लोग हैं उनकी बात सुनें। तो इडियट्स के साथ प्लीज़ अपना रिश्ता ना रखें फाइनेंशियल कंसल्टेंसी का, क्योंकि ये पैसे आपके बहुत मेहनत की कमाई है। आप मेक श्योर करें कि उसको सही जगह पे लगाएं, और गलत लोगों की जो सोसाइटी है उसके अंदर ना बैठें। नेक्स्ट पॉइंट, इस बात को आई डोंट नो हाउ टू रीइटरेट कि आप मैं देखें, एक जब मैंने यूट्यूब नया नया स्टार्ट किया तो मैंने एक वीडियो बनाई थी यहाँ पर यूएई में रहते हुए लॉटरी स्कीम के ऊपर, जिसके अंदर मैंने बिग टिकट जो कि यूएई के अंदर बहुत मशहूर है लॉटरी स्कीम, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। मैंने वीडियो बनाई थी जस्ट टू एक आइडिया लेने के लिए कि यूट्यूब कैसे काम करता है। इसके अलावा जो मैं समझ सका था उस लॉटरी को, उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई कि उसके अंदर किस तरह से आप अपना चांसेस बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये आप ये बिग टिकट आप ख़रीदें। लेकिन आप सोचें, मेरा जो चैनल है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा हिट्स तकरीबन 25,000 व्यूज़ इस वक्त तक हो चुके हैं उस वीडियो के। तो सबसे ज़्यादा उसी के हैं। और उसका रीज़न ये है कि लोग जिनके पास पैसे नहीं होते ना, जो लोग कुछ और समझ नहीं आता ज़िंदगी के अंदर, वो इसके ऊपर इक्तफ़ा करते हैं। वो लोग सोचते हैं कि यही उनका वे आउट है पैसे कमाने का। आई वुड से कि कुछ हद तक आप कर भी सकते हैं, लेकिन उसको आप अपना हैबिट ना बनाएं। आप सिर्फ तफरी के लिए अगर आपको लॉटरी लेनी है या थोड़ा बहुत गैम्बल करना है तो कर लें। मैं तो खैर उसको बिल्कुल भी एंडोर्स नहीं करता, ऑल्दो कि बिग टिकट इज़ अ वेरी मच लेजिटिमेट काइंड ऑफ थिंग, और एवरी मंथ उसके अंदर काफ़ी अच्छे इनाम निकलते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, बहुत ज़्यादा लेजिटिमेट चीज़ है वो। लेकिन अगेन मैं लॉटरी को उस तरह से एंडोर्स नहीं करता। तो मेक श्योर करें आप लॉटरी प्ले ना करें, क्योंकि लॉटरी प्ले करने का मतलब ये है कि आप अपने ऊपर भरोसा भी नहीं कर रहे हैं, और आपका जो माइंड है वो डाइवर्टेड है, वो फोकस नहीं है। अगर बंदे का माइंड फोकस्ड होता है ना, तो ये इस तरह की चीज़ें नहीं करता है। तो मेक श्योर करें आप लॉटरी से तो बिल्कुल भी दूर रहें। नंबर 4th पॉइंट, आप अपनी वेल्थ को कभी भी फ्लॉन्ट ना करें, यानी कि नेवर फ्लॉन्ट योर मनी। अगर आप देखें ना अमीर लोगों को, तो वो जो ख़ानदानी अमीर लोग होते हैं ना, वो कभी भी इस चीज़ में नहीं रहते कि हम किसी और को दिखाने के लिए हम ये गाड़ी ले लें, या हम किसी और को दिखाने के लिए ये ज्वेलरी पहन लें, या हम किसी को दिखाने के लिए ये बैग ले लें। इस तरह की चीज़ें ना करें, ये छोटी चीज़ें होती हैं। इससे आपका अपना जो स्टैचर है वो और कम हो रहा होता है। अगर आपको कोई चीज़ पसंद है तो आप ले लें, मतलब वो फिर एक पसंद की बात आती है उसके अंदर। लेट्स से मुझे पसंद नहीं है कि मैं कोई बहुत महंगी ब्रांड पहनूं, तो इट्स माय चॉइस कि हो सकता है मेरी चॉइस हो कि मैं बहुत अच्छी ब्रांड पहना करूं, लेकिन मेरा जो इन दोनों डिसीजंस के अंदर मेरा जो डिसीजन है ना, ये मेरा अपना होना चाहिए। मैं सिर्फ इस बेस के ऊपर मैं ये डिसाइड करूं कि मुझे कोई ब्रांड पहननी है या नहीं पहननी है, कि वो मैं क्या चाह रहा हूं। इफ़ इट्स गिविंग मी हैप्पीनेस, ठीक है, आप पहन सकते हैं, आप महंगी ब्रांड पहन सकते हैं अगर आप चाहते हैं, ऑल्दो कि मैं इसको इंडोर्स नहीं करता। लेकिन अगर आप अच्छी ब्रांड पहन रहे हैं
उसका रीज़न ये नहीं होना चाहिए कि सामने वाला देखकर आपको कहे हाँ यार ये ब्रांडेड बंदा है, इसने इतनी महंगी चीज़ पहनी हुई है, उसके पास पैसे होंगे। तो सबसे पहले तो ये आपका जो जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, ये ख़त्म होना चाहिए कि सामने वाले को दिखाने के लिए आपको कोई चीज़ करनी है। इसके अलावा अपनी वेल्थ फ्लॉन्ट करने से आपको गोल्ड डिगर्स मिल जाते हैं। आपको फ़ुज़ूल में ऐसे लोग मिलते हैं जो आपके पैसों की वजह से आपके पास आते हैं। आपके दोस्त इस तरह के बन जाते हैं कि आपके पास पैसे हैं तो वो जब तक आपके दोस्त हैं, अदरवाइज़ वो दोस्त नहीं होंगे। तो यू लूज़ रियल पीपल इन योर लाइफ अगर आप अपनी वेल्थ फ्लॉन्ट कर रहे होते हैं। आप अगर आपके पास पैसे हैं भी और आपके दोस्तों को पता भी है कि आपके पास पैसे हैं, तो मेक श्योर करें कि आप उनके साथ उनके लेवल के ऊपर ही रहें। जैसे वो हैं, जैसे आपकी सोसाइटी है, आप उस तरह रहें। आप अगर अब लेट्स से आप महंगे रेस्टोरेंट में जाके उनके लिए भी बिल पे करेंगे, इट्स नॉट गुड फॉर देम एंड नॉट गुड फॉर यू। एक आध दफ़ा चलता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि जो ना आप हर दफ़ा जाके उनके लिए बिल पे करें। तो वो अगर आ रहे हैं इस तरह, तो इसका मतलब है कि वो उनकी नीयत भी सही नहीं है कि वो बार-बार आपसे फ्री लंच ले रहे हैं, और आप भी सही नहीं कर रहे कि उनको फ्री लंच दे रहे हैं। मेक श्योर करें कि ये बिल्कुल अवॉइड करें। इसके अलावा कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसे आप दिखा रहे होंगे ना, तो वो सोचते हैं कि यार ये चोरी के पैसे हैं या 2 नंबर तरीके से कमाएँ। तो व्हाई टू गिव समबडी टू टॉक लाइक दिस। आप सबसे सिंपल चीज़ ये है कि आप सिंपल रहें और दूसरों की परवाह किए बगैर जो अपनी आपको करना है वो आप करें, लेकिन दूसरों की परवाह ना करें। और वेल्थ दिखाने का मतलब यही है कि आप दूसरों की परवाह करते हैं जब भी आप किसी को दिखा रहे हैं। वरना अगर आपको अच्छी गाड़ी लेनी है तो अपने लिए लेंगे ना, उसके अंदर आपका एटीट्यूड चेंज नहीं होगा। इफ़ योर एटीट्यूड इज़ चेंजिंग वंस यू आर चेंजिंग योर कार, तो इसका मतलब है आप किसी और वजह से आपने किसी और वजह से वो गाड़ी ली है। लेट्स से आपने वो गाड़ी अपनी खुशी के लिए नहीं ली है, वो आपने वो गाड़ी इसलिए ली है कि दूसरा बंदा आपसे इम्प्रेस हो सके। तो मेक श्योर करें ये कभी भी दिमाग में ना आने दें आप। जब आपके पास पैसे हों, यू आर रिच इनफ, तो पोजेशंस के लिए आप ना भागें, अच्छी गाड़ी के लिए ना भागें, ब्रांडेड चीज़ों के लिए ना भागें, बजाय इसके कि आप एक्सपीरियंसेस के पीछे जाएं। मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपके पास इन केस पैसे हैं तो मेक श्योर करें कि आप ट्रैवल करें, एक्सप्लोर द वर्ल्ड जितना आप कर सकते हैं। फैमिली को भी लेके जाएं साथ में। उससे आपका जो मटेरियल पोजेशंस है वो उस तरह की जो हैप्पीनेस है वो उस तरह की पोजेशंस आपको जो होंगी वो नहीं देंगी। रादर देन अगर आप ट्रैवल करते हैं तो जो आपकी मेमोरीज होती हैं वो आपकी लॉन्ग लास्टिंग मेमोरीज होती हैं और ये पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहेंगी। मटेरियल चीज़ें क्या होती हैं, अगर आपने आज लेट से 3 लाख रुपए का आईफोन ले लिया, तो वो 3 लाख रुपए का आईफोन 3 साल बाद वो उसकी वो वैल्यू रहेगी नहीं, राइट। लेकिन अगर 3 लाख रुपए का आप ऐसा टूर लेते हैं जो कि आप 2 हफ्ते के लिए अपनी फैमिली के साथ लेट से इवन पाकिस्तान के अंदर ही नॉर्दर्न एरियाज में चले जाते हैं, तो वो मेमोरी आपकी अगले 20 साल तक रहेगी या इवन लाइफ लॉन्ग रहेगी। तो इट मेक्स सेंस टू स्पेंड ऑन एक्सपीरियंसेस रादर देन द मटेरियलिस्टिक थिंग। ये कि नेवर इन्वेस्ट मोर देन यू कैंट अफोर्ड टू लूज, यानी कि अगर आप एक्स्ट्रा पैसे जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उतने पैसे इन्वेस्ट करें जो आप सोचें कि अगर वो लूज़ भी कर जाते हैं लॉन्ग शॉर्ट टर्म के अंदर तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। फ़र्ज़ करें आपने क्रिप्टो में आज बिटकॉइन में पैसे डाले $50,000 के अंदर, कल वो 40,000 का हो गया और आपको 5 दिन बाद वो $50,000 भी नहीं बचे, और वो लेट्स से आपने $5,000 डाले थे, आपको $4,000 हो गए वो। और वो जो $4,000 हैं अब आपको इमरजेंसी आ जाती है और वो आपको खर्च करने हैं पैसे, तो वो जो 5,000 थे वो 1,000 ऑलरेडी कम हो चुके हैं। तो लॉन्ग टर्म होराइज़न रखें जब भी इन्वेस्टमेंट करें, 5 से 10 साल का होराइज़न रखें किसी भी चीज़ में। अगर आपके पास होराइज़न नहीं है और आपके पास पैसे हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो आप उनको ऐसी चीज़ों में डालें जो शॉर्ट पैसे दे सकें और थोड़े बहुत आपको एप्रिसिएशन देकर प्रिंसिपल आपका सेफ रहे। यानी कि बॉन्ड्स ले लें या इस तरह की कोई चीज़ जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड हो और वो आपको इतना नुकसान ना करे जब आप उसको अगर शॉर्ट टर्म में आपको वापस चाहिए हो पैसे। तो इसी तरह आप कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेंगे इस तरह की इन्वेस्टमेंट में, जब आपको वो पैसे बाद में क्विकली चाहिए हो, तो उसके अंदर भी ज़रूरी नहीं कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर आपकी अप्रिसिएशन हो जाए लेट से 5 महीने 6 महीने में, कभी कभी हो भी जाती है लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो आप सोच के यही लें कि वो उसके अंदर उसकी अप्रिसिएशन नहीं होगी। मैं बाय द वे ये चीज़ किसी को पैसे लेंड करने में भी बात करता हूँ कि अगर आपको किसी ने मांगे आपसे पैसे, तो मेक श्योर करें कि वो जो पैसे आप दे रहे हैं ना, तो अज्यूम करके दें कि भाई ये पैसे अब मुझे नहीं मिलने वाले। जब जितने पैसे आप ये सोच के देंगे ना कि ये पैसे मुझे नहीं मिलने वाले, इनकी ज़रूरत ही नहीं है मुझको, तो आपको दुख भी नहीं होगा जब वो पैसे नहीं मिलेंगे वापस। क्योंकि मैं तो भाई जब भी कोई मुझसे पैसे मांगता है तो मैं पहले तो अपना रिलेशन देखता हूँ उस बंदे के साथ, और अगर इवेंचुअली मुझे समझ में आता है कि हाँ यार इसको पैसे दे देना चाहिए और वाकई ज़रूरत है उसको, तो मैं उतने पैसे देता हूँ जो मैं सोच सकूं कि यार अगर ये नहीं भी मिले ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एवरी टाइम ये कैलकुलेशन आपके जहन में होनी चाहिए, जब भी कोई पैसे मांग रहा है तो ये अगले से पैसे मिलने नहीं है।
मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो जस्ट इमेजिन इट एज चैरिटी और छोड़ दें उसको। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और 1 लाख रुपए में से मुझे इमीडिएटली 80,000 रुपये तो चाहिए ही चाहिए, अब 20,000 रुपये एक्स्ट्रा बचे मेरे पास, अब कोई मुझसे आता है 50,000 रुपये लेने, 50,000 रुपये मैं नहीं दूंगा उसको, मैं उसको कहूँगा कि यार 10-15,000 रुपये ले लो और किसी तरह अपना काम करके मुझे वापस कर देना। फ़र्ज़ करें वो 10-15,000 रुपये लेके गायब हो जाता है या नहीं आता या नहीं मिलते उससे मुझे पैसे, तो मुझे इतना दुख नहीं होगा। लेकिन मैं कभी भी 50,000 रुपये उसको नहीं दूंगा, क्योंकि वो मेरे लिमिट से बाहर हो जाता है और मैं उन पैसों को अफोर्ड नहीं कर सकता लूज़ करना। तो मेक श्योर करें कि लेंडिंग के टाइम पे भी जो है आप इस चीज़ को जहन में रखें। तो ये 6 चीज़ें तो ऐसी थी जिनको आपको अपने जहन में रखना है कि कभी भी अपने पैसों को इन इन चीज़ों में ना इन्वॉल्व करें और अपने पैसों को हमेशा ऐसी जगह इन्वेस्ट करें कि आप उससे टाइम बाय कर सकें। वो कहते हैं कि टाइम की कोई कीमत नहीं होती या टाइम का कोई वैल्यू नहीं होती, वैसे आप उसको ख़रीद नहीं सकते। लेकिन मैं कहता हूँ अगर आज आप अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट कर दें तो कल हो सकता है आपको वो जो 8 घंटे की जॉब है वो छोड़ देनी पड़े, मतलब आपको ज़रूरत ही ना पड़े कि वो 8 घंटे की जॉब जो आप कर रहे हैं वो आपको नो इट्स नो मोर नेसेसरी फॉर यू। तो अगर ऐसा होता है तो वो किस तरह होगा, वो इसी तरह होगा कि आपने सही जगह पे पैसे इन्वेस्ट किए होंगे, तो इवेंचुअली वो जाकर शायद आपको वो 8 घंटे की जॉब 4 घंटे पे करना पड़े या कोई ऐसा काम करना पड़े जिसमें पूरे 8 घंटे ना लग रहे हो या इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट में काम ना करना पड़े। तो आप मेक श्योर करें सही जगह पे इन्वेस्ट करें। इसके ऊपर मैंने इतनी वीडियोस बनाई हैं, आप इस चैनल के ऊपर अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा, लेकिन अगर आप नए हैं तो आप इन 2 वीडियोस को मैं यहाँ पर लिंक कर रहा हूँ, आप इन दोनों वीडियोस को ज़रूर देखें जाकर और आपको पता चलेगा कि किस तरह की कंटेंट मैं बनाता हूँ और आपको इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।